राहतगढ़ किला एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि घर के नौकर स्वामी को जैसे ही पता चला कि आकाश की बिगड़ती हालत की वजह राहतगढ़ का वो पुराना किला है तो उसके हाथ पैर डर से ठंडे पड़ गए और वो समझ गया कि आने वाली परेशानी इससे भी बड़ी हो सकती है। 2 दिन और हो चुके थे और आकाश की हालत और बिगड़ती जा रही थी, पर किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार मेरे कमरे से चले जाओ, मेरे कमरे से चले जाओ क्यों बोल रहा था। और कई बार आकाश हॉस्पिटल के कमरे में भी डरते हुए दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे बोलकर जोर जोर से चीख रहा था। आकाश को बेल्ट से बांधे रखने की वजह से उसके हाथ पैरों में जगह जगह पर कई सारे जख्म हो गए थे। तभी आकाश के घर के पंडित जी उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आए और पंडित जी ने जैसे ही आकाश की हालत को देखा तो वो घबरा गए और तुरंत ही उन्होंने पास खड़े हुए आकाश के मम्मी पापा से कहा, आकाश की हालत तो नाजुक है, पूजा तुरंत करनी पड़ेगी। रात हो चुकी थी और हॉस्पिटल के चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। उस सन्नाटे के बीच आकाश की जोरदार चीखें सबको और भी ज्यादा डरा रही थी। कुछ ही देर बाद पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और आकाश पर लगातार अपने साथ लाए हुए पवित्र जल के छींटे मारने लगे। पवित्र जल की हर एक बूंद आकाश पर गिरते ही उसको और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती जा रही थी। पंडित जी ने तकरीबन 15 मिनट तक बिना रुके मंत्रों का उच्चारण किया और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। आकाश में न जाने अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने अपने हाथ पैरों को बिस्तर की मजबूत बेल्टों को तोड़कर आजाद कर लिया और पंडित जी पर हमला कर दिया। पंडित जी के हाथ से आकाश के काटने की वजह से काफी सारा खून बहना शुरू हो गया, पर इससे भी बुरी खबर तब आई जब आकाश हॉस्पिटल से बाहर भागने लगा और भागते हुए हॉस्पिटल के गार्डन से आकाश ने पत्थर का एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा उठाया और उससे अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। डॉक्टर्स भी पहली बार ऐसा केस देखकर घबरा गए थे और आकाश की आंखों से बहता खून देखकर और भी ज्यादा डर रहे थे। आकाश की आंखों से लगातार खून बह रहा था और वो चिल्लाए जा रहा था, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। तो दोस्तों, क्या आकाश कभी ठीक हो पाएगा या प्रेत आत्माएं आकाश की जान लेकर ही रहेंगी? अगले दिन स्वामी घर वापस आया और उसने आकाश की मम्मी से कहा, मैडम, हमने आपसे कहा था ना कि आकाश बाबा का केस आम नहीं है, हमारे आने तक किसी को मत बुलाइएगा। हमने वेद प्रकाश जी को बुलाया, उनके आने तक किसी को कुछ मत बोलिएगा। स्वामी और मम्मी की बात चली रही थी कि घर की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो सामने वेद प्रकाश जी खड़े थे। आकाश की मम्मी ने वेद प्रकाश जी को शुरुआत से पुराने किले की घटना से लेकर आंखें फोड़ने तक की सारी बातें बताई। वेद प्रकाश जी ने तुरंत अपने साथ लाए हुए छोटे से सूटकेस के अंदर से एक डायरी निकाली और ये सब बातें नोट करने लगे। आकाश की मम्मी ने वेद प्रकाश जी को बताया कि आकाश पहले दिन से ही मेरे कमरे से चले जाओ, मेरे कमरे से चले जाओ चीख रहा है। यह बात सुनकर वेद प्रकाश जी ने फौरन आकाश का कमरा देखने की बात कही। काफी ध्यान से वो कमरे की हर चीज को देख रहे थे। कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैसे कोई उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे वेद प्रकाश जी ने पलट कर देखा तो दीवार के कोने में उन्हें एक बूढ़ी डरावनी औरत और उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए जो उन्हें देखकर अगले ही पल गायब भी हो गए। वेद प्रकाश जी ने कमरे से तुरंत बाहर आते ही आकाश की मम्मी को कहा, आकाश को ठीक करना है तो उसे इस कमरे में वापस लाना होगा और मुझे आकाश की कुछ चीज़ें चाहिए जो उसके खुद की हों, जैसे उसका कोई बैग, फुटबॉल या कुछ भी जो वो ज़्यादा इस्तेमाल करता हो। इतना सुनते ही आकाश की मम्मी ने वेद प्रकाश जी के सामने आकाश की वो सारी चीज़ें रख दी जिनका वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता था। वेद प्रकाश जी के सामने आकाश की फुटबॉल, गिटार, लैपटॉप, मोबाइल और उसका कैमरा था। वेद प्रकाश जी एक एक करके सारी चीज़ों को देख रहे थे। फिर एकदम से उनकी नज़र कैमरा पर गई। उन्होंने कैमरा ऑन किया तो उन्हें वो सारी तस्वीरें दिखाई दी जो आकाश और उसके दोस्त राहतगढ़ के पुराने किले पर क्लिक करके आए थे। वेद प्रकाश जी ने एक एक तस्वीर को ध्यान से देखा तो देखते ही रह गए और फिर उन्होंने उसके बारे में आकाश के घर वालों को बताया। वेद प्रकाश जी ने कहा, बहुत ध्यान से देखे इस तस्वीर को। बिल्कुल आकाश के पीछे 3 धुंधली धुंधली परछाइयां दिखेंगी आपको
आकाश ने इन्हीं तीनों को देखा था और यही तीनों आकाश की इस हालत की वजह है। और देखिए, इसी फोटो में आकाश के हाथ में एक छोटी सी गुड़िया भी है। हो ना हो ये किसी तांत्रिक की गुड़िया थी जिसे आकाश ने पुराने किले के पास से गलती से उठा लिया। वेद प्रकाश जी की बात सुनते ही आकाश को हॉस्पिटल से जल्दी घर वापस लाया गया। अब उस कमरे में सिर्फ आकाश, जिसको नींद का इंजेक्शन दिया गया था, और वेद प्रकाश जी थे। कमरे की लाइट्स ऑफ करते ही वेद प्रकाश जी ने अपने बैग से 10 छोटे दिए निकाले और आकाश के बिस्तर के चारों तरफ जलाकर रख दिए। वेद प्रकाश जी अब आकाश के बिल्कुल नजदीक खड़े थे और मंत्रों को पढ़ते जा रहे थे। तभी कुछ देर बाद ही दिए की रोशनी में दीवार पर उसी बूढ़ी डरावनी औरत और 2 छोटे छोटे बच्चों की परछाइयां उभरने लगी। वो तीनों आत्माएं अब साफ साफ दिखने लगी थी और आकाश नींद में होने के बाद भी बोल रहा था, मुझसे दूर रहो, मेरे कमरे से चले जाओ, मेरे कमरे से चले जाओ। वेद प्रकाश जी ने अपनी जेब से एक लंबा सा धागा निकाला। धागे को बीच से काटकर उसकी माला बनाकर उन्होंने आकाश के गले में डाल दी और एक माला काटकर उन्होंने आकाश के दोनों हाथों में और दोनों पैरों में बांध दी। प्रेत आत्माओं का चेहरा अब साफ साफ दीवार पर दिख रहा था, जो वेद प्रकाश जी को गुस्से में देख रही थी। मंत्रों का उच्चारण करते हुए वेद प्रकाश जी ने अपने हाथ में आकाश का गिटार उठाया और उस पर पूजा का एक धागा बांध दिया और फिर उसे आकाश के सीने पर रख दिया। गिटार सीने पर रखते ही आकाश इतनी जोर से चिल्लाया जैसे कि उसकी जान ही निकल गई हो। यह जोरदार चीख सुनते ही सारे लोग घबराकर घर के अंदर भागे। जैसे ही घर के लोगों ने आकाश के कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि वेद प्रकाश जी जमीन पर गिरे हुए थे और उनके चेहरे पर आकाश के नाखूनों के निशान थे और उनसे कुछ ही दूर बिस्तर के नीचे आकाश भी उल्टा जमीन पर पड़ा हुआ था। वेद प्रकाश जी को देखते ही सबके चेहरे पर खौफ आ गया, पर वेद प्रकाश जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आकाश अब सुरक्षित है और जो आत्मा उस गुड़िया से निकलकर आकाश में आ गई थी उनको मैंने इस गिटार में कैद कर दिया है। इस गिटार को अब ऐसी जगह दफन करवा दीजिए जहां से इसको कोई ना निकाल पाए। आकाश की आंखों की रोशनी तो वापस नहीं आ पाई, पर उसकी जिंदगी जरूर बच गई। 2 साल हो चुके हैं और आकाश पहले की तरह अब एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। पर जब जब उसको अपने साथ हुए इस भयानक हादसे की याद आती है वो घबरा जाता है। तो यह कहानी यहीं खत्म होती है।